प्रिय छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में हम लोग संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। उसी परिपाटी में हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास में ही वैदिक साहित्य के इतिहास का कुछ ज्ञान पूर्व के वीडियो में प्राप्त किए। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में प्रथम भाग में हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा कुछ संक्षिप्त जानकारी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की थी। वह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए इस वीडियो को जो वैदिक साहित्य का इतिहास है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, बांट दिया गया है, जिससे आपको देखने में उचित लगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। प्रिय छात्रों, हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर लिए थे और अब यह जो दूसरा वीडियो है ब्राह्मण ग्रंथ से प्रारंभ होकर इसका समापन हो जाएगा वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य में ही ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, भारतीय परंपरा मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद कहती है। अब जो भारतीय परंपरा है वह कहती है कि जो मंत्र है और जो ब्राह्मण हैं वो दोनों एक ही होते हैं, अर्थात दोनों को वेद कहती है। ब्राह्मण ग्रंथों को और मंत्रों को भारतीय परंपरा क्या कहती है? एक ही मानती है, एक ही कहती है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, इस प्रकार कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, किंतु आधुनिक विचारक वेद से केवल संहिता भाग का ही ग्रहण करते हैं। वेद से आधुनिक विचारधारक जो है क्या कहते हैं? वेद से सिर्फ संहिता को ही धारण करते हैं, अर्थात वेद से सिर्फ वेदों को ही ग्रहण करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इस प्रकार से जो आधुनिक विचारधारा के हैं, ऐसे लोग केवल संहिता भाग का ही ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण से बना है। ब्राह्मण शब्द किससे बना हुआ है? ब्राह्मण शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वेद, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म, है ना? वेद से संबंध। अतः वेदों की शाखाओं की व्याख्या करने के लिए पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। वेदों की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं की व्याख्या करने के लिए अलग अलग वेदों, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं। यद्यपि इनका स्वरूप मूलतः धार्मिक है, पर राजनीतिक, सामाजिक तथा दार्शनिक विषयों का भी इनमें समावेश है। ये सभी विषय मंत्रों की व्याख्या से ही जोड़े गए हैं। वैदिक कर्मकांड का विकास इन्हीं ग्रंथों से जाना जा सकता है। आगे देखेंगे, इनके अतिरिक्त सृष्टि से संबद्ध पौराणिक कथाएं भी ब्राह्मणों में आई हैं। वस्तुतः वैदिक संहिताओं के प्रतीकात्मक अर्थों को ब्राह्मणों में विस्तार दिया गया है। इनमें मत्स्य द्वारा सृष्टि की रक्षा, पुनः सेब की बलि दिए जाने से रक्षा इत्यादि की कथाएं वर्णित हैं। यहाँ प्रत्येक याज्ञिक विधान से कोई न कोई आख्यान जोड़ दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऋग्वेद संहिता से संबद्ध 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब ऋग्वेद, अलग अलग वेद से अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिए गए हैं। जो ऋग्वेद संहिता है, ऋग्वेद संहिता से 2 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, एक ऐतरेय और एक कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी, पहले में 40 और दूसरे में 30 अध्याय, अर्थात ऐतरेय में कितने अध्याय हो गए? तो ऐतरेय में 40 अध्याय हो गए और कौशितकी में कितने अध्याय हो गए? 30 अध्याय हो गए। दोनों में विषय वस्तु की बहुत समानता है।
इन दोनों में जो विषय वस्तु है उनकी बहुत ज़्यादा समानता है। इनमें सोमयाग, अग्निहोत्र, राजसूय, राज्याभिषेक इत्यादि का विवरण दिया गया है। किनमें? ऐतरेय और कौशितकी जो ब्राह्मण हैं वो ऋग्वेद संहिता के ब्राह्मण हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं और कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। इनमें सोमयाग, अग्निहोत्र, राजसूय इत्यादि की का विवरण इसमें दिया हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय महीदास की रचना है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है किनकी रचना है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय महीदास की रचना है, जबकि कहोड़ कौशितकी ने कौशितक ब्राह्मण की रचना की। देखिए यहाँ पर समझिएगा, जो ऐतरेय ब्राह्मण है वह किनकी रचना है? तो वह महीदास की रचना है। महीदास की रचना कौन हुई? ऐतरेय ब्राह्मण। और जबकि कहोड़ कौशितकी ने कौशितकी ब्राह्मण की रचना की। देखिए कौशितकी ब्राह्मण की रचना किन्होंने किया? पहले तो ऐतरेय समझ लीजिए। यह जो ऐतरेय ब्राह्मण है जो ऋग्वेद से संबद्ध है, ऐतरेय ब्राह्मण, वह ऐतरेय ब्राह्मण की रचना किन्होंने किया? तो ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय महीदास ने किया। किन्होंने किया? ऐतरेय महीदास। और कौशितकी ब्राह्मण की रचना किन्होंने किया? कहोड़ कौशितकी। कहोड़ कौशितकी उनका पूरा नाम है। कहोड़ कौशितकी ने कौशितकी ब्राह्मण की रचना की। इन दोनों में सरल गद्य का प्रयोग है। किसमें? ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण में सरल गद्य का प्रयोग किया गया है। देखेंगे आगे लिखा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम शतपथ है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी और काण्व दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम शतपथ है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हो गईं। कौन कौन? एक माध्यन्दिनी शाखा है और एक काण्व शाखा है। माध्यन्दिनी और काण्व इन दोनों का जो ब्राह्मण है वो एक ही ब्राह्मण है। कौन? शतपथ ब्राह्मण, है ना। किंतु दोनों शाखाओं के शतपथ ब्राह्मण पृथक पृथक हैं। दोनों शाखाएं के हैं शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ही हैं। ठीक है। तो किंतु दोनों शाखाओं के शतपथ ब्राह्मण पृथक पृथक हैं। ठीक है। इनमें अध्यायों की योजना में अंतर है। माध्यन्दिनी शतपथ में 14 कांड तथा 100 अध्याय हैं। अब जो माध्यन्दिनी शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हो गई, एक माध्यन्दिनी शाखा हो गई और एक काण्व शाखा हो गई। इसमें जो माध्यन्दिनी शतपथ है, माध्यन्दिनी शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, माध्यन्दिनी शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, उसमें क्या है? उसमें 14 कांड तथा 100 अध्याय हैं। जबकि काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 104 अध्याय तथा 17 कांड हैं। ये सब नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाएंगे तो परीक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। यहाँ से सब नोट्स बनेगा, परीक्षा में आ जाएगा। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ है। ऋग्वेद के बाद, अर्थात ऋग्वेद के ब्राह्मण सबसे बृहद हैं, उनके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 10 पूर्णमास, पितृयज्ञ, श्राद्ध, उपनयन, स्वाध्याय, अश्वमेध, सर्वमेध इत्यादि का वर्णन है। पूरे ब्राह्मण ग्रंथ में याज्ञवल्क्य को प्रामाणिक माना गया है। इस पूरे ब्राह्मण ग्रंथ में याज्ञवल्क्य को ही क्या माना गया है? प्रामाणिक माना गया है। क्योंकि
इसी ऋषि ने सूर्य की उपासना करके, ये जो ऋषि हैं याज्ञवल्क्य ऋषि ने ही सूर्य की उपासना करके शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति की थी। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की उपासना याज्ञवल्क्य के द्वारा की गई, जिनके फलस्वरूप जो शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति हुई थी। अग्निचयन वाले अध्याय में सांडिल्य ऋषि को प्रामाणिक माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद इसी ब्राह्मण का अंतिम भाग है। किस ब्राह्मण का? तो शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 10 पारी जैसे पूरे ब्राह्मण ग्रंथ में याज्ञवल्क्य। हाँ, तो जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण यहाँ लिखा हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद इसी ब्राह्मण का अंतिम भाग है। अर्थात शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। जो उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है वह किसका अंतिम भाग है? तो शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग क्या है? बृहदारण्यकोपनिषद। यह बहुत उपयोगी है, आने वाला है, यह नोट कर लीजिएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो शतपथ ब्राह्मण का जो है अंतिम भाग है। आगे देख लेंगे। शुक्ल यजुर्वेद से संबंध तैत्तरीय ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध कौन सा ब्राह्मण है? तैत्तरीय ब्राह्मण है, जो वास्तव में तैत्तरीय संहिता का ही परिशिष्ट है। जो वास्तव में ही तैत्तरीय संहिता का ही परिशिष्ट है। संहिता में कुछ अनुक्त विषय रह गए थे जिनकी पूर्ति इस ब्राह्मण में हुई है। इस वेद की अन्य संहिताओं जैसे काठक संहिता हो गई, मैत्रायणी संहिता हो गई, अलग अलग संहिताएं हैं। अन्य संहिताओं में तो ब्राह्मण ग्रंथ अंग रूप से ही मिले हुए हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण में 3 अष्टक या कांड हैं। जो तैत्तरीय ब्राह्मण हैं, जो कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण है, उसमें कितने अष्टक हैं? 3 अष्टक या कांड हैं, जिनमें अग्न्याधान, गवामयन और सौत्रामणि इत्यादि यज्ञों का वर्णन है। सामवेद से संबद्ध कई ब्राह्मण हैं। जैसे अब जो सामवेद है उससे संबद्ध जो है कई ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। तो ताड्य ब्राह्मण, जिसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं, षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण इत्यादि। ताड्य ब्राह्मण में प्राचीन दंत कथाओं के साथ व्रात्य किसे कहते हैं? तो आर्य जाति से बहिष्कृत वर्ग। जो व्रात्य कौन थे? आर्य जाति से बहिष्कृत जो वर्ग थे, उन्हें जो है व्रात्य कहा जाता था। तो ऐसे व्रात्यों के पुनः वर्ण प्रवेश का वर्णन किया गया है। किनमें? जो ताड्य ब्राह्मण है उसमें। ताड्य ब्राह्मण किस संहिता का है? तो सामवेद संहिता से संबद्ध है। षड्विंश ब्राह्मण में चमत्कार और शकुन से संबद्ध अद्भुत ब्राह्मण नामक एक अध्याय है। जैमिनी ब्राह्मण में 3 भाग हैं तथा यह शतपथ के समान महत्वपूर्ण है। इसमें विज्ञान की भी सामग्री मिलती है। इनके अतिरिक्त सामवेद से संबद्ध दैवत आर्षेय, साम विधानवंश, छांदोग्य, संहितोपनिषद इत्यादि कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद से संबद्ध एक गोपथ ब्राह्मण मिलता है। अथर्ववेद से संबद्ध मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण मिलता है, जिसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। ठीक है। इसमें सृष्टि, ब्रह्मा, ब्रह्मचर्य, गायत्री आदि की महिमा का वर्णन है। इसमें ओंकार के साथ त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सांस्कृतिक तत्वों का बीज भी प्राप्त होता है। जैसे सृष्टि की व्याख्या, वर्णाश्रम, धर्मस्त्री महिमा, अतिथि सत्कार, यज्ञ का महत्व, सदाचार, विद्यावंश इत्यादि, इन सभी का वर्णन
ब्राह्मण ग्रंथों की सांस्कृतिक तत्वों का बीज है। अब यदि आरण्यकों की बात करें तो आरण्यकों को भी देख लिया जाए। आरण्यक क्या होते हैं और किस वेद का कौन सा आरण्यक है, उसका वर्णन भी यहाँ पर प्राप्त होता है। आरण्यकों की रचना वनों में हुई। वनों में रहकर चिंतन करने वाले ऋषियों ने वैदिक कर्मकांडवाद से पृथक रहकर उनमें प्रतीक खोजने की चेष्टा की। ब्राह्मणों की परिशिष्ट के रूप में विकसित आरण्यकों में यज्ञ के अंतर्गत आध्यात्मवाद का पल्लवन किया गया। तो जो आरण्यक हैं उनमें किनका पल्लवन किया गया? अध्यात्मवाद का पल्लवन किया गया। कर्म की यही व्याख्या आगे चलकर मीमांसा दर्शन, धर्मशास्त्र तथा कर्मवाद में विकसित हुई। वानप्रस्थों के यज्ञों का विधान करने के साथ साथ उपनिषदों के ज्ञान कांड की भूमिका भी आरण्यकों में तैयार की गई। प्राण विद्या का विवेचन आरण्यकों का वैशिष्ट्य है। जो प्राण विद्या का विवेचन है वह जो है आरण्यकों का क्या है? विशिष्ट भाग है। इस समय 7 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं। इस समय कितने आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं? 7। ऋग्वेद के आरण्यक ऐतरेय और कौशितकी हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी, सेम वही आरण्यक ग्रंथ भी हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ये दोनों इन्हीं नामों वाले ब्राह्मण ग्रंथों के अंग हैं। यजुर्वेद के बृहदारण्यक और तैत्तरीयारण्यक तथा मैत्रायणीयारण्यक नामक 3 आरण्यक हैं। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 3 आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक बृहदारण्यक, एक तैत्तरीयारण्यक तथा तीसरा मैत्रायणीयारण्यक। ये 3 नाम जो है यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं। सामवेद के जैमिनी और छांदोग्य आरण्यक मिलते हैं। सामवेद के 2 आरण्यक मिलते हैं। कौन कौन? जैमिनी और छांदोग्य आरण्यक। इस प्रकार इन सभी में अपनी शाखाओं से संबद्ध कर्मों का विचार किया गया है। साथ ही संन्यास धर्म का भी महत्व बतलाया गया है। बृहदारण्यक में कहा गया है कि इसे जानकर मनुष्य मुनि बन जाता है। आत्मा को जानकर वह ब्रह्मलोक की कामना करते हुए परिव्राजक बनकर पुत्र, वित्त और लोक की ऐषणा अर्थात इच्छा का त्याग करता है तथा भिक्षाचर्या करता है। आइए उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद आखिरकार क्या होते हैं? उपनिषदों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वैदिक साहित्य में प्रचार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व उपनिषदों का है। इनकी महत्ता दार्शनिक विचारों के कारण है जिनसे ये देश विदेश में लोकप्रिय हैं। दारा सिकोह ने इनका अनुवाद फारसी में किया था। किनका? जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पुनः यूरोपीय भाषाओं में भी इनका अनुवाद हुआ। फ्रांसीसी दार्शनिक शोपेनहावर ने कहा था, उपनिषद मेरे जीवन तथा मृत्यु दोनों के लिए सांत्वनादायक हैं। किन्होंने कहा था? फ्रांसीसी दार्शनिक शोपेनहावर ने क्या कहा था? वो बोले थे कि उपनिषद मेरे जीवन तथा मृत्यु दोनों के लिए सांत्वनादायक हैं। प्राचीन उपनिषदों की संख्या 13 थी, किंतु कालांतर में इनकी संख्या शताधिक हो गई। पहले तो प्राचीन काल में जो उपनिषद थे वो 13 ही थे, परंतु कालांतर में इनकी संख्याएं बढ़कर कितनी हो गई? 100 से अधिक हो गई। परवर्ती उपनिषदों में विभिन्न मतावलंबियों ने अपने धर्मों का सार प्रकट किया, किंतु इनका संबंध वैदिक साहित्य से स्थापित नहीं हो सकता। वैदिक शाखाओं में मौलिक रूप से दार्शनिक चिंतन के लिए विकसित उपनिषदों की गणना इस प्रकार की जाती है। अब जो ऋग्वेद से संबद्ध जो है वो ऐतरेय तथा कौशितकी उपनिषद हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध कठ, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी तथा तैत्तरीय उपनिषद हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध कौन हो गए? ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है। इसके बाद सामवेद से संबंधित छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद, ये 2 उपनिषद हो गए। अथर्ववेद से
अथर्ववेद से संबद्ध हो गए प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ये 3 उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित हो गए। तो इसे अवश्य नोट कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में आता है। यहाँ से वैसे तो जो ऊपर से जितना पढ़ते जा रहे हैं, जो आपका मतलब नोट करने जैसा हो तो उसे आप उसका नोट्स अवश्य बनाते जाएं। उपनिषदों में प्रायः संवादों के द्वारा तत्वज्ञान समझाया गया है। जो उपनिषद हैं उनमें क्या होता है, गुरु और शिष्य की परंपरा में शिष्य प्रश्न पूछते हैं और गुरु उनका उत्तर देते हैं। तो ऐसे संवाद के द्वारा जो है तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। उनमें पुरुष के शरीर में प्राणादि की प्रतिष्ठा, आत्मा से सृष्टि की उत्पत्ति, विद्या और अविद्या का अंतर, जगत और आत्मा के स्वरूप, ब्रह्म तत्व इत्यादि विषय बहुत रोचक शैली में समझाए गए हैं। कहीं प्रश्नोत्तर के द्वारा तो कहीं दृष्टांतों के द्वारा इन विषयों का निरूपण हुआ है। उपनिषदों में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग है। बृहदारण्यक तथा छांदोग्य बड़े उपनिषद हैं। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद कैसे हैं, ये थोड़ा बड़े उपनिषद हैं और शेष लघु हैं। मांडुक्योपनिषद में तो केवल 12 वाक्य हैं। मांडुक्योपनिषद में कितने वाक्य हैं, केवल 12 वाक्य हैं। और ईशोपनिषद में 18 मंत्र हैं, मतलब काफ़ी छोटे छोटे हैं, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में है। कौन, ईशोपनिषद, जिसमें 18 अध्याय हैं। यह कहाँ कहा है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही कहा जाता है क्या, ईशोपनिषद। ठीक है, आगे देखेंगे। कठोपनिषद में यम नचिकेता के संवाद में आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है। तो कठोपनिषद में किसका संवाद है, यम और नचिकेता का। प्रश्न पूछ लेगा, यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, कठोपनिषद में है। आगे देख लीजिए। बृहदारण्यक में जनक याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ से ब्रह्म का निरूपण। बृहदारण्यक में क्या है, बृहदारण्यक का जो विषय है वह उसमें है जनक के द्वारा, जनक याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ से ब्रह्म का निरूपण। जनक और याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा शास्त्रार्थ हुआ और उसके द्वारा जो ब्रह्म का निरूपण हुआ उसी का वर्णन उसमें बतलाया गया है। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रायणी, ठीक है, किसमें, किस उपनिषद में, बृहदारण्यक जो उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयी तथा उनसे शास्त्रार्थ करने वाली गार्गी की कथा आई है। किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयी और गार्गी के शास्त्रार्थ का वर्णन प्राप्त होता है। जरूर नोट कर लीजिएगा, यह अच्छा प्रश्न है, आएगा यहाँ से। जिससे उस युग की विदुषी स्त्रियों का पता लगता है। मतलब इससे यह भी पता चलता है कि उस युग में जो स्त्रियां थीं वो कितनी विदुषी हुआ करती थीं। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, उपनिषदों के आधार पर वेदांत दर्शन का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मसूत्र की रचना बादरायण ने की। उपनिषदों के आधार पर ही वेदांत दर्शन लिखे गए, वेदांत दर्शन का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मसूत्र की रचना बादरायण ने की। महर्षि बादरायण ने किनकी रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की। महाभारत के भीष्म पर्व में अवस्थित गीता भी उपनिषदों के दर्शन को ही पौराणिक शैली में प्रस्तुत करती है। जो महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई जो गीता है, गीता भी उपनिषदों के दर्शन को ही पौराणिक शैली में प्रस्तुत करती है। उपनिषदों में परम सुख की प्राप्ति का मार्ग समझाया गया है। ब्रह्म के लक्षण सत, चित और आनंद, इन तीनों की व्याख्या उपनिषदों में सम्यक रूप से की गई है। ब्रह्म का जो लक्षण है सत और सच्चिदानंद स्वरूप जो है, ऐसे ब्रह्म की व्याख्या उपनिषदों में सम्यक रूप से बताई गई है। भगवान शंकराचार्य ने मुख्य 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। आद्य शंकराचार्य जो हुए वो आद्य शंकराचार्य भगवान 10 उपनिषदों पर
भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। तो आद्य शंकराचार्य ने किस वाद का प्रवर्तन किया? तो अद्वैतवाद का, है ना, जिसमें द्वैतता ना हो, ऐसे अद्वैतवाद की का प्रवर्तन किन्होंने किया? भगवान शंकराचार्य ने। और कितने उपनिषदों पर व्याख्या किए? तो 10 उपनिषदों पर वो व्याख्या लिखे। इसी प्रकार वेदांत के विभिन्न संप्रदायों में उपनिषदों की अपने अपने ढंग से व्याख्या की गई। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। वेदांगों की अगर बात किया जाए तो वेदांग कालक्रम में वैदिक संस्कृत के स्थान पर लौकिक संस्कृत का प्रचलन होने लगा। कालक्रम में वैदिक संस्कृत के स्थान पर किनका प्रचलन होने लगा? और लौकिक संस्कृत का प्रचलन होने लगा। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना तथा अर्थ समझना कठिन हो गया। तब यास्क ने कहा है कि वैदिक अर्थों को समझने में कठिनाई का अनुभव करने वाले लोगों ने निरुक्त तथा अन्य वेदांगों की रचना की। जब वेदों का अर्थ समझने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी तो ऐसी स्थिति में तब वेदांगों की रचना हुई, जिन रचनाओं से मंत्रों का वस्तुतः अर्थ समझने में आसानी होने लगी। तो यास्क के द्वारा जो निरुक्त रचा गया, निरुक्त तथा अन्य ग्रंथों, अन्य वेदांगों की रचना इसीलिए की गई ताकि उनके मूलतः जो अर्थ है उनको समझा जा सके। वेदों के 6 अंग माने गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद। तो जो वेद हैं उनके कितने अंग माने गए हैं? 6 अंग माने गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद। इन्हें समझने वाला व्यक्ति ही वेदों का सही उच्चारण, अर्थबोध एवं यज्ञ कार्य का कर सकता था। इन सभी शास्त्रों के ग्रंथ लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं क्योंकि इनके विकास का कारण ही था वैदिक संस्कृत का प्रयोग समाप्त हो जाना। इनका काल 800 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। किनका काल? जो वेदांग हैं, वेदांगों का जो काल प्रारंभ होता है वह 800 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। यदि शिक्षा ग्रंथों की बात करें, अब ये शिक्षा ग्रंथ क्या है? वही वेदांगों में से एक। यहाँ देखेंगे जो है वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो वेदों के अंगों में जो प्रथम शिक्षा है उसके बारे में बता रहे हैं कि शिक्षा आखिर है क्या? तो कह रहे हैं यह उच्चारण का विज्ञान है। शिक्षा कैसा ग्रंथ है? शिक्षा उच्चारण का विज्ञान है और जो स्वर व्यंजन के उच्चारण का विधान करता है वह बताता है यह स्वर है, यह व्यंजन है, इस स्वर का इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, इस व्यंजन का इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। इसका विस्तार प्रातिशाख्य ग्रंथों में मिलता है। किसका विस्तार? स्वर और व्यंजनों के उच्चारण का जो विस्तार मिलता है वह प्रातिशाख्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है वेदों की पृथक शाखाओं का उच्चारण बतलाने के कारण इन्हें प्रातिशाख्य कहा जाता है। अब वेदों की पृथक पृथक शाखाओं का उच्चारण करते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रातिशाख्य कहा जाता है। ऋक् प्रातिशाख्य शौनक रचित ग्रंथ है। जो ऋक् प्रातिशाख्य है वो कैसा ग्रंथ है? वह शौनक ग्रंथ है। ये शिक्षा ग्रंथ ही हैं। ऋक् प्रातिशाख्य शौनक जो है रचित ग्रंथ है जो ऋग्वेद के अक्षरों, वर्णों एवं स्वरों की संधियों का विवेचन करता है। इसी प्रकार अन्य वेदों के भी प्रातिशाख्य हैं जो उन वेदों के उच्चारणों का वैशिष्ट बतलाते हैं। ये भी सूत्र रूप में हैं। कौन? जो शिक्षा ग्रंथ हैं, जो प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं वो सूत्रात्मक हैं। कैसे हैं? वो भी सूत्रात्मक ही हैं। आगे देखेंगे, आगे अब वेदांगों, 6 वेदांगों में से एक शिक्षा का हम लोग ग्रहण कर लिए। शिक्षा और इसके बाद फिर कल्प। कल्प क्या है वो बता रहे हैं। यह मुख्यतः वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला है। वेदांग है। देखिए जो शिक्षा है तो शिक्षा में क्या बतलाया गया है? स्वर और व्यंजनों का
उच्चारण किस प्रकार से किया जाए, इसका ज्ञान कहाँ पर प्राप्त होता है? तो इसका जो ज्ञान प्राप्त होता है वह हमको प्राप्त होता है शिक्षा ग्रंथों में, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में बतलाया गया है। इसके बाद कल्प आ जाते हैं। तो कल्प में क्या बतलाया गया है? कल्प ग्रंथ में बतलाया गया है वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन। वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला वेदांग है ना, कौन? कल्प। तो इसमें वैदिक कर्मकांड बतलाया गया है। जो कल्प हैं उनमें वैदिक कर्मकांड बतलाया गया है। आगे लिखा है कल्प का अर्थ है विधान। कल्प का क्या अर्थ होता है? विधान। यज्ञ संबंधी विधान कल्प सूत्रों में दिए गए हैं। कल्प के 4 भेद होते हैं। कल्प के कितने भेद हुए? 4 भेद हुए, जिनमें श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र कहते हैं। कल्प के कितने भेद हो गए? तो कल्प के 4 भेद हुए, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र तथा सुलभ सूत्र। ये चारों विभिन्न वेदों के लिए पृथक पृथक हैं। श्रौत सूत्रों में श्रौत यज्ञों का विधान है, जैसे दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, वाजपेय और अतिरात्र और पितृमेध, ये सब यज्ञों का वर्णन है ना। ये अलग अलग 10 पूर्णमास यज्ञ होते हैं। इस प्रकार के अलग अलग यज्ञ हैं। इनका वर्णन किसमें है? तो श्रौत सूत्र में इनका वर्णन है। इस समय आश्वलायन, सांख्यायन, कात्यायन, जैमिनीय और वैतायन इत्यादि श्रौत सूत्र उपलब्ध हैं। इस समय आश्वलायन और सांख्यायन, तो आश्वलायन और सांख्यायन जो कल्प ग्रंथ हैं, वो कल्प ग्रंथ किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। कौन? आश्वलायन और सांख्यायन। इसके बाद कात्यायन, यह जो कल्प ग्रंथ है कात्यायन, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। जैमिनीय कल्प ग्रंथ किससे संबंधित है? वह सामवेद से संबंधित है। ये श्रौत सूत्र है ना। इसके बाद वैतायन, वैतायन किससे है? अथर्ववेद से। इत्यादि 100 सूत्र, ये सब 100 सूत्र हैं। आश्वलायन, सांख्यायन 100 सूत्र, कात्यायन 100 सूत्र, जैमिनी 100 सूत्र और वैतायन 100 सूत्र। ये यहाँ देख लेंगे, ये ऋग्वेद से, ये शुक्ल यजुर्वेद से, सामवेद से और यह अथर्ववेद इत्यादि 100 सूत्र उपलब्ध हैं। जो गृह सूत्र गृहयाग्नि में होने वाले संस्कारों तथा गृहयागों का वर्णन करते हैं। गृह सूत्र किनका वर्णन करते हैं? तो गृह सूत्र गृहयाग्नि में होने वाले संस्कारों तथा गृहयागों का वर्णन करते हैं। जैसे उपनयन, विवाह, जो गृहयाग्नि होती है, जो घर में जो संस्कार होते हैं, उनमें जो अग्नि होती है, उनका वर्णन किसमें उपलब्ध है? तो वो गृह सूत्र में उनका वर्णन आता है। जैसे उपनयन हो गया, विवाह आदि हो गया। सभी वेदों से संबद्ध लगभग 20 गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। धर्म सूत्रों में मानव धर्म, समाज धर्म, राज धर्म तथा पुरुषार्थों का वर्णन है। इस समय 6 धर्म सूत्र मिलते हैं। इस समय कितने धर्म सूत्र मिलते हैं? 6 धर्म सूत्र। कौन कौन? गौतम, आपस्तंभ, वशिष्ठ, बौधायन, हिरण्यकेशी और विष्णु धर्मसूत्र। ये धर्मसूत्र ही परवर्ती स्मृतियों के आधार हैं। सुलभ का अर्थ है मापने का सूत। सुलभ का क्या अर्थ होता है? मापने का सूत या धागा। इन सूत्रों में यज्ञ वेदिका के निर्माण आदि का वर्णन रेखा गणित या अर्थात ज्यामिति की सहायता से किया गया है। आगे जो शिक्षा और कल्प के बाद व्याकरण ग्रंथ आते हैं, तो व्याकरण ग्रंथों को, व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण ग्रंथ कौन हैं, उन्हें देख लिया जाए। इसे वेद का मुख कहा गया है। किसको? जो व्याकरण है। तो व्याकरण को वेद का क्या कहा गया है? वेद का मुख कहा गया है। इस शास्त्र में प्रकृति और प्रत्यय के रूप में विभाजन करके पदों की व्युत्पत्ति बतलाई गई है।
इसमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कर दिया गया है और उसमें जो है उसका विभाजन करके पदों की व्युत्पत्ति जो है बतलाई गई है। व्याकरण की बहुत लंबी परंपरा इंद्र आदि वैयाकरणों से चली, किंतु उस परंपरा के अवशेष यत्र तत्र उद्धरणों में ही पाए जाते हैं। जो व्याकरण की परंपरा रही वह काफ़ी लंबी रही। ऐन्द्र आदि जो व्याकरण हैं, तो उन व्याकरणों का मात्र यत्र तत्र उल्लेख मात्र मिलता है और उनका जो है समूचा पुस्तक कहीं पर प्राप्त नहीं होती है। प्रथम उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ के प्रणेता पाणिनि ही हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी के रूप में वैदिक और लौकिक संस्कृत दोनों भाषाओं का व्याकरण लिखा है। तो महर्षि पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? अष्टाध्यायी लिखी। किन्होंने लिखी? आचार्य पाणिनि के द्वारा यह लिखी गई है। व्याकरण से वेदों की रक्षा होती है तथा वही पद शुद्धि का विचार करता है। संप्रति पाणिनि की अष्टाध्यायी ही व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिस पर टीकाओं का समृद्ध परंपरा मिलती है। यदि निरुक्तों की बात किया जाए, अभी तक हम लोग शिक्षा, कल्प और व्याकरण देख लिए हैं। इसके बाद कौन सा 6 वेदांगों में आया किसका नंबर? निरुक्त का, जो चौथा है। निरुक्त को देखते हैं। यहाँ पर निरुक्त के बारे में क्या लिखा हुआ है? इसका अर्थ है निर्वचन। किसका अर्थ? निरुक्त का। निरुक्त का अर्थ है निर्वचन। वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझाना ही निरुक्त का प्रयोजन है। तो निरुक्त का प्रयोजन क्या है? वैदिक शब्दों के अर्थ को व्यवस्थित रूप से जो है समझाना ही क्या है? निरुक्त का वास्तविक प्रयोजन है। इस समय यास्क रचित निरुक्त ही एकमात्र उपलब्ध निरुक्त है। यास्क के द्वारा जो निरुक्त उपलब्ध है वही एकमात्र निरुक्त उपलब्ध है। इसके अलावा और कोई निरुक्त उपलब्ध नहीं है। वैदिक शब्दों का संग्रह निघंटु 5 अध्यायों में, निघंटु कितने अध्यायों में है? 5 अध्यायों में है। तो निघंटु के रूप में प्राप्त होता है। वैदिक शब्दों का संग्रह जो है निघंटु के रूप में प्राप्त होता है। उसी की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के 14 अध्यायों में की है। जो निघंटु है, निघंटु जो 5 अध्यायों में है, तो उसी की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के 14 अध्यायों में की है। यास्क का काल 800 ईसा पूर्व माना जाता है। निरुक्त वेदार्थ ज्ञान की कुंजी हैं। ज्योतिष की अगर बात करें तो ज्योतिष यह काल का निर्धारण करने वाला वेदांग है। यह क्या है? ज्योतिष कैसा है? काल का निर्धारण करने वाला वेदांग है। वैदिक यज्ञ काल की अपेक्षा रखते हैं और वे किसी निश्चित काल में ही संपादित होते हैं, तभी उनका फल मिलता है। इसका निश्चय ज्योतिष करता है। काल का विभाजन, मुहूर्त का निश्चय, ग्रहों नक्षत्रों की गति का निर्धारण इत्यादि ज्योतिष के ही विषय हैं। लब्धाचार्य ने इन कार्यों के लिए वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ लिखा था। तो लब्धाचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ज्योतिषीय ग्रंथ जो लिखा हुआ था उसका नाम था वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष किनकी कृति है? लब्धाचार्य की। तो इसके 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। आर्च ज्योतिष ऋग्वेद से संबंध है, जिसमें 36 श्लोक हैं, तथा याजुष ज्योतिष जो यजुर्वेद से संबंध है, जिसमें 43 श्लोक हैं। छंद क्या हैं? अब आगे छंद के बारे में बता रहे हैं कि यह पद्यबद्ध वेद मंत्रों के सही उच्चारण के लिए उपयोगी वेदांग है। तो पद्यबद्ध वेद मंत्रों के सही उच्चारणों के लिए उपयोगी वेदांग है। इसके वैदिक मंत्रों के चरणों का ज्ञान होता है। इससे वैदिक मंत्रों के चरणों का ज्ञान होता है। इसका ज्ञान वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए आवश्यक है। इससे छंद शास्त्र का महत्व सिद्ध होता है। वेदों में 7 मुख्य छंद प्रयुक्त हैं। वेदों में कितने
प्रमुख छंद प्रयुक्त किए गए हैं? 7। कौन कौन से? गायत्री, गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। 8 अक्षरों के 3 चरण इसमें होते हैं। 8 अक्षरों के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। जो अनुष्टुप है, अनुष्टुप का प्रयोग किया गया है जिसमें 8 अक्षरों के 4 चरण होते हैं। त्रिष्टुप में 11 अक्षरों के 4 चरण होते हैं। बृहति, जगति, पंक्ति, उष्णिक छंद शास्त्र जानने से वैदिक मंत्रों के चरणों की व्यवस्था समझी जा सकती है। तो जो वेदों में जो 7 छंद प्रयुक्त हैं कौन कौन से? गायत्री हो गया, अनुष्टुप हो गया, त्रिष्टुप हो गया, बृहति हो गया, जगति हो गया, पंक्ति हो गया और उष्णिक हो गया। इस प्रकार ये 7 छंद वेदों में प्रयुक्त हुए हैं। आगे देख लेंगे, यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, छंद शास्त्र जानने से वैदिक मंत्रों के चरणों की व्यवस्था समझी जा सकती है तथा मंत्र पाठ से के समय उचित विराम हो सकता है। वेदों और वेदांगों के सम्यक ज्ञान के लिए कालांतर में कुछ परिशिष्ट ग्रंथ भी लिखे गए। इन ग्रंथों को अनुक्रमणी कहते हैं। इनमें देवता, ऋषि, छंद, सूक्त इत्यादि की गणना हुई है। सभी वेदों की पृथक पृथक अनुक्रमणियाँ हैं। ऋग्वेद की अनुक्रमणियाँ शौनक ने लिखी। ऋग्वेद के देवताओं की अनुक्रमणी के रूप में छंदोबद्ध ग्रंथ बृहद्देवता उपलब्ध हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय तथा 1204 श्लोक हैं। इस प्रकार ऋक् सर्वानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, आर्षानुक्रमणी आदि परिशिष्ट ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के परिशिष्ट कात्यायन ने रचे। यजुर्वेद के परिशिष्ट किन्होंने रचे? कात्यायन ने रचे। अथर्ववेद के परिशिष्टों में सर्वानुक्रमणी महत्व रखती है। इसमें अथर्ववेद के प्रत्येक कांड के देवताओं, ऋषियों, सूक्तों और मंत्रों का विवरण है। ये परिशिष्ट वेदों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इन्हीं के कारण वेदों में एक अक्षर की भी न्यूनता और वृद्धि नहीं हो सकती है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य के प्रथम चरण में विकसित वैदिक वाङ्मय की व्याख्याएं परवर्ती युग में बहुत दिनों तक होती रही। व्याख्याओं के संबंध में विभिन्न मत चलते रहे और विभिन्न भाषाओं में इनके अनुवाद भी होते रहे। आधुनिक युग में इन वैदिक ग्रंथों के अच्छे अच्छे संस्करण व्याख्याओं और अनुवादों के साथ प्रकाशित हुए हैं। यहाँ तक आपका वेदांगों की चर्चा होती रही। जो 6 वेदांग हैं उनको भी यहाँ पर बतला दिया गया। अब जो ध्यातव्य बिंदु है उनको थोड़ा सा देख लिया जाए, चूँकि यहीं से आपका प्रश्न पुटअप होता है, यहीं से प्रश्न आते हैं। वैदिक साहित्य धार्मिक एवं लौकिक विषयों से परिपूर्ण वैदिक संस्कृत में लिखित बहुमूल्य साहित्यिक परंपरा है। वैदिक साहित्य का विकास काल अगर देखा जाए तो 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि इधर बात किया जाए तो चलिए यहाँ देखिए, यदि इनकी बात किया जाए तो वैदिक साहित्य के विकास के 4 चरण, वैदिक साहित्य के विकास के 4 चरण है कौन? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन सभी का हम लोगों ने जो है अच्छे से इसका अध्ययन कर लिए हैं ऊपर, है ना। संहिता वैदिक मंत्रों का संग्रह है। संहिताएं क्या है? वैदिक मंत्रों का संग्रह ही क्या है? संहिताएं हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, संहिता के 4 प्रमुख रूप हैं। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। यज्ञ के 4 ऋत्विज होते हैं। यज्ञ के कितने ऋत्विज होते हैं? 4 ऋत्विज। कौन कौन? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता से संबंधित, होता किस में होते हैं? तो
तो होते हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में अध्वर्यु, सामवेद में उद्गाता और ब्रह्मा अथर्ववेद में। सूत्र साहित्य कर्मकांड से संबद्ध कल्प ग्रंथ। सूत्र साहित्य कर्मकांड से संबद्ध कल्प ग्रंथ। सूत्र साहित्य क्या है? तो करें कर्मकांड से संबद्ध कल्प ग्रंथ है यह सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य के मुख्य 4 भेद हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। ठीक है, सुलभ सूत्र। आगे देख लेंगे पुनः यहाँ पर लिखा हुआ है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में क्या बता रहे हैं? ऋचाओं का संकलन एवं सप्त सिंधु प्रदेश की तात्कालिक सभ्यता और संस्कृति का चित्रण करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। कौन? ऋग्वेद। इसका यदि समय की बात की जाए तो 6000 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व विभिन्न विद्वानों के मतानुसार। मंडल की अगर बात किया जाए तो 10 मंडल हैं, और सूक्तों की अगर बात किया जाए तो इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋचाएँ इसमें 10,580 ऋचाएँ इसमें प्राप्त होती हैं। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की उपलब्ध शाखाएं, यदि शाखाओं की बात किया जाए तो शाखाओं में ऋग्वेद की जो उपलब्ध शाखाएं हैं उसमें साकल, आश्वलायन और सांख्यायन, यही जो है 3 जो है उपलब्ध शाखाएं हमको प्राप्त होती हैं। आगे यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर बात करें यजुर्वेद की अगर बात किया जाए तो यजुर्वेद अनुष्ठान विषयक संहिता है। यजुर्वेद कहता है यजुर्वेद अनुष्ठान विषयक संहिता है। यजुर्वेद के 2 रूप हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद कैसा है? यह अनुष्ठान विषयक संहिता है। और यजुर्वेद के 2 रूप मिलते हैं। कौन? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा तैत्तरीय शाखा है, और कृष्ण यजुर्वेद की यहाँ पर यजुर्वेद के 2 रूप, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद की जो प्रसिद्ध शाखा है वो कौन सी है? तैत्तरीय शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद की अन्य संहिताएं कौन सी हैं? मैत्रायणी, काठक और कपिष्ठल। यदि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा की बात किया जाए तो वाजसनेयी शाखा इनकी शुक्ल यजुर्वेद की है। शुक्ल यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या कितनी है? 40 है। सामवेद मंत्र गान युक्त एवं छांदोबद्ध रचना है। सामवेद कैसा है? मंत्र गान युक्त है और छंदोबद्ध रचना है। इसी वेद से संगीत शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। किस वेद से संगीत शास्त्र की उत्पत्ति हुई है? तो सामवेद से। सामवेद की प्रमुख शाखा कौथुम शाखा है। कौन सी शाखा है? कौथुम शाखा है। अथर्ववेद अध्यात्म विद्या, शत्रुनाश, आरोग्य प्राप्ति, कृषि वृद्धि, विवाह, वाणिज्य, अभिचार आदि से संबद्ध मंत्रों का संकलन किसमें है? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद का अन्य नाम जो है क्या है? अथर्वांगिरस वेद भी है। इसके जो ऋषि हैं अथर्वा और अंगिरा हैं। किसके ऋषि? अथर्ववेद के जो ऋषि हैं वो कौन है? अथर्वा और अंगिरा हैं। अथर्ववेद का एक और नाम अथर्वांगिरस है। इसमें अगर कांडों की संख्या की बात किया जाए तो इसमें 20 कांड हैं, सूक्त हैं इसमें 1031 और मंत्रों की संख्या 5849 मंत्र प्राप्त होते हैं। किसमें? अथर्ववेद में। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण अर्थात वेद ब्रह्म से संबद्ध है। वैदिक मंत्रों की कर्मकांड परक व्याख्या करने वाला ग्रंथ, वैदिक मंत्रों की कर्मकांड परक व्याख्या करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद संहिता से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद संहिता से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। इसको नोट्स बहुत अच्छा बना हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तरीय ब्राह्मण। सामवेद से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तांड्य, षड्विंश, जैमिनीय इत्यादि ये सामवेद से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ ब्राह्मण। पूछ लेगा गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबद्ध है? तो अथर्ववेद से संबद्ध, अर्थात अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। आगे लिखा हुआ है आरण्यक।
ऋषियों के वैदिक कर्मकांड से संबद्ध चिंतन प्रधान ग्रंथ है। आरण्यक और उपलब्ध आरण्यक ऋग्वेदीय, ऐतरेय और कौशितकी, ये जो है उपलब्ध आरण्यक हैं। यजुर्वेदीय, बृहदारण्यक, तैत्तरीय एवं मैत्रायणीय। सामवेदीय कौन है? जैमिनीय एवं छांदोग्य। पहले ऋग्वेदीय आरण्यक ग्रंथ कौन कौन है? ऐतरेय और कौशितकी आरण्यक। फिर यजुर्वेदीय कौन कौन से आरण्यक हैं? तो बृहदारण्यक, तैत्तरीय और मैत्रायणी। फिर सामवेद संबंधी आरण्यक जैमिनी और छांदोग्य। और उपनिषद, अगर उपनिषद की बात की जाए तो वैदिक साहित्य के ज्ञान प्रधान आध्यात्मिक ग्रंथ कौन हैं? उपनिषद हैं। वैदिक साहित्य के ज्ञान प्रधान और आध्यात्मिक ग्रंथ कौन से हैं? उन्हें वही उपनिषद हैं। उपनिषद के विषय में अगर बात किया जाए तो इसमें जो उपनिषद का विषय, वास्तविक विषय क्या है? तो आत्मा, जीव, जगत, ईश्वर, ब्रह्म, मोक्ष आदि का विचार किसमें किया गया है? उपनिषदों में किया गया है। मुख्य उपनिषद कितने हैं? 13 हैं। वेदांग वैदिक मंत्रों के उच्चारण, अर्थबोध और उपयोग हेतु निर्मित ग्रंथ जो है उन्हें क्या किया जाता है? वेदांग उनको कहते हैं। वेदांग के 6 भेद हैं। कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और मंत्र। जो शिक्षा है वह उच्चारण विधि है। जो कल्प हैं वो कर्मकांड तथा आचार पर निहित हैं। जो व्याकरण है वो शब्दों और व्युत्पत्ति पर निहित है। जो निरुक्त हैं, निरुक्त में वैदिक शब्दों का निर्वचन तथा व्याख्याएं की गई हैं। ज्योतिष जो है इसमें यज्ञ के काल का निरूपण किया गया है। जो छंद है उसमें अक्षरों की गणना के आधार पर पद्यात्मक मंत्रों के स्वरूप का निर्धारण तथा नामकरण किया गया है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्नों को आप देख लीजिएगा या फिर इसकी एक अलग से श्रृंखला ले आकर के हम आपको बतला देंगे। अभी तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय छात्रों, यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इंडिविजुअली रूप से यदि आप अध्ययन करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ें, मुझसे संपर्क करें और अध्ययन को प्रारंभ रखें। ऐसे श्रेष्ठ बंधु जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो अत्यंत उपयोगी है। तो ऐसे वो बंधु, ऐसे मेरे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।